नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे रिवीजन का 7वां क्लास है, तो चलिए आज का रिवीजन शुरू करते हैं। आज हम 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहली विशेषता है हमारी इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोस्तों सारा पॉइंट याद करने वाला है। सारा पॉइंट आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सारा पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस अधिनियम के तहत भारत में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, जिसमें एक सदन केंद्रीय विधानसभा और दूसरा सदन राज्य परिषद का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा ही आगे चलकर लोकसभा और राज्य परिषद ही आगे चलकर राज्यसभा कहलाया। केंद्रीय विधानसभा ही आगे चलकर लोकसभा और राज्य परिषद ही आगे चलकर राज्यसभा कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित करवाया जाए। किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आगे है, फिर भारत में 1922 से 23 ईस्वी में इलाहाबाद में सर्वप्रथम परीक्षा का आयोजन किया गया। 1922-23 में भारत में इलाहाबाद में सर्वप्रथम परीक्षा आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ली कमीशन आयोग के सिफारिश पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली कमीशन आयोग के सिफारिश पर 1926 में किया गया। इस आयोग को भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है। इस आयोग को भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस को माना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस को माना जाता है, जिन्होंने डायरकी नामक पुस्तक लिखी। डायरकी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लियोनस कर्टियस ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत 1921 में
लोक लेखा समिति का गठन किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यह अधिनियम भारत में सुव्यवस्थित रूप से लागू है भी या नहीं है, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। इसी प्रावधान के तहत 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइमन कमीशन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। यह आयोग अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया। इस आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइमन कमीशन आयोग का रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। साइमन कमीशन आयोग का रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची हुआ करता था, परंतु इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इसमें प्रस्तावना नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह अधिनियम जब पारित हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिनियम को? 1935 के भारत शासन अधिनियम को। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का एक अधिकार पत्र भी कहा है। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का एक अधिकार पत्र भी कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहली विशेषता हमारी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया जाएगा। किस अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
इस अधिनियम में भारत से बर्मा को अलग किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत से बर्मा को अलग किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अधिनियम भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार देता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। प्रांतों में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। इस प्रावधान के तहत पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में करवाए गए थे। प्रांतों में विधानसभा का चुनाव पहली बार 1937 में करवाया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम के तहत भारत में फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1947 से 1950 के बीच भारत में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया। वर्ष 1947 से 1950 के बीच भारत में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारतीयों के समक्ष एक योजना रखा जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारतीयों के समक्ष एक योजना रखा जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में ही भारत के विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाँ किए जाने की घोषणा हुई थी। इस माउंटबेटन योजना की स्वीकृति देने हेतु ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में लाया गया और इस अधिनियम को पारित 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से बाल्कन प्लान और इस्मा प्लान का संबंध रहा है। इस प्लान के जरिए भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंग्रेज़ों को भारत की सत्ता जब हाथ लगी थी तो उस समय भारत टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने शासन करने हेतु भारत को एक सूत्र में बांधा। यह अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।